Now we have to solve 17 number question. 17 number question a dice through 3 times. एक डाई को क्या करते हैं हम लोग 3 टाइम्स थ्रो करते हैं, ठीक है ना, थ्रो 3 टाइम्स आप थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, पहले टाइम्स में कोई सा भी है, सेकंड में भी सेकंड में, तो मतलब 216 इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 216. नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर बिकम अब हैपेंस टू बी 15. सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, मतलब सम ऑफ ये जो नंबर सॉरी सम ऑफ द नंबर्स, वो जो नंबर्स आएगा आपका, मतलब कि पहली डाई में जो नंबर आया, सेकंड डाई में भी जो नंबर आया, थर्ड डाई में जो नंबर आया, उनका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए. सम इज 15. तो ए इवेंट लिख लीजिए आप. ए इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, इवेंट ए जिनका सम क्या होना चाहिए, जिस डाई में वो जो पास है उसमें जो नंबर्स आएंगे, है ना, उनका सम कितना आना चाहिए. सम ऑफ 3 डाइज इज 15, है ना. तीनों डाई के नंबर्स को अगर आप सम करोगे तो आपको 15 देना चाहिए, तो है ना. आप बेसिकली थोड़ा सा बना के थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे. इवेंट ए क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देयर इज 216 व्हिच इज नॉट रिटन इन दैट ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना. हम लोग नहीं लिख सकते उसको, है ना, वी कैन नॉट राइट नाउ. तो हमको वो चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए, 15. तो 6 6 3 आएगा, 6 6 12 3 15, 6 3 6 we can also write and 3 6 6. देखिए 3 टर्म्स तो मैंने इसी बना लिए कि इनका सम क्या हो रहा है, 15 हो रहा है. और भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 5 5 5, ये भी हो सकता है, 5 5 10 प्लस 5 15. नाउ और क्या हो सकता है, 6 5 4, ये देखिए 6 5 11 प्लस 4 15. और क्या लिख सकते हैं, 6 4 5. देखिए अब इसको अरेंज कर करके लिखना है. 6 4 5 लिख दिया, 5 6 4 5 4 6 we can write, and 6 5 4 and 6 4 5, सॉरी 6 4 5 तो रिटर्न हो चुका है ना, आप लिख चुके हैं इसको, है ना. आप इसको ऐसा लिखेंगे 4 5 6 4 6 5. और कुछ होगा, बस इतना ही होगा, है ना. और तो और कोई से सम में तो आता नहीं है ये. 6 6 3 12 15 6 3 12 15 15. हाँ, तो ये आपका इवेंट ए आ गया, इवेंट ए आ गया. नाउ इवेंट बी क्या कह रहा है, इवेंट बी क्या कह रहा है, इवेंट बी बोलिए, बताइए. इवेंट बी क्या कह रहा है, द फर्स्ट डाई शोड नंबर 4. जो फर्स्ट डाई हो, पहली वाली डाई जो हो, वो नंबर 4 ही आना चाहिए, उसमें 4 ही आना चाहिए. तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 5 6 में आ सकता है, एक 4 6 5. ये दो केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें फर्स्ट डाई में क्या आ रहा है, आपका 4 आ रहा है. देखिए सिंपल सा है कि आपको नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए. उसी में से फर्स्ट डाई में 4 आने की पॉसिबिलिटी बतानी है. इट मींस आपको प्रोबेबिलिटी बी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी बी फाइंड आउट करनी है जब आपका ए हैपेंड हो चुका होगा, है ना, हो चुका है, हैपन हो चुका है मतलब इन द सेंस उसको हम लोग डाई कर, मतलब उसको थ्रो कर चुके हैं. हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतने आ गए हैं जिसका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है. तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपकी यूज हो जाएगी. तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए एज हैपेंड. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं. तो बी इंटरसेक्शन ए कितना आया, बी इंटरसेक्शन मतलब इस पूरे टर्म में ए एंड बी वाले टर्म में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, ये 4 5 6 4 6 5 4 5 6, और ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, इसके इंटरसेक्शन कर गए. तो इट मींस दैट B intersection A is equal 4 6 5 and 4 5 6. ठीक है ना. 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, देखिए ये दोनों इंटरसेक्शन कर चुके हैं, या ये और ये एंड आ गया. इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन, इसकी 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6. इट मींस दैट 1/216, है ना, इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई है. और सॉरी एंड बोल रखा था. और
ये आया या तो ये आया, और प्लस 1/216, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/216 होगी, which means that 2/216, 2 1 जा 1/108। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/260, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/260, 1/260, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/216। इट मींस दैट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10/200 216, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका वैल्यू दे दिया। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/108, डिवाइडेड ना करके इसको मैं 216/10 लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 200 108 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 1/5, 1/5 is our probability, conditional probability when event A has been occurred। ये आपका occurred हो चुका है, आपको probability B फाइंड आउट करनी थी। बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, A and B throw a coin alternatively till one of them gets head and he is declared as winner by obtaining head, find the probability of winning of them। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। A and B throw a coin alternatively मतलब एक एक करके, पहले मैं फेंका फिर वो फेंका फिर मैं फेंका फिर वो मैं, दो ही लोग हैं तो A and B, till one of them gets a head and he she, या तो लड़की या लड़का कुछ भी हो सकते हैं दोनों में से, डिक्लेयर्ड एज विनर बाय ऑब्टेनिंग हेड, जब तक कि हेड ना आ जाए तब तक ये लोग क्या करते रहते हैं, ये मतलब कि कॉइन को थ्रो करते रहते हैं, जिसके में हेड आ गया वो क्या हो जाएगा, उसमें जीत जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ देम, तो दोनों में से जीतने की किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, देखिए ए एंड बी दो लोग हैं, उस दो लोगों में से आपको वो लोग कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिवली मैं पहले करा फिर वो किया, फिर मैं पहले किया फिर वो किया, तो जिसके में हेड आ गया तो वो जीत जाएगा। जिसके में हेड, अगर सपोज दैट मैं पहला टॉस किया, ये पहले टॉस किया, जो पहला टॉस करेगा उसको बेनिफिट ज्यादा होगा, तो पहले टॉस किया मैं जीत गया, उसको तो मौका ही नहीं मिला, उसको चांस ही नहीं आया, ठीक है, तो मैं जीत गया, सीधी सी बात है, मेरे में हेड आ गया। अगर सपोज दैट मैं टॉस किया और हार गया, तो वो भी टॉस किया वो जीत गया, तो वो जीत गया, तो मतलब वहां पर से क्या हो जाएगा, मतलब उसको ही क्या विनर अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं हारा फिर वो भी हार गया, तो फिर से मेरी चांस आ जाएगी ना, है ना भाई, मेरी फिर से क्या आ जाएगी, चांस आएगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी, सॉरी देखिए ए एंड बी है ना, दो क्या है आपके अपोनेंट है, समझिए दोनों जन क्या है आपके एक दूसरे के अपोनेंट है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बस केस कैसे बनेगा, अब बताइए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ए है, तो क्या हो जाएगी 1/2 ही होगी, जो दो ही लोग हैं दोनों में से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बी 1/2 ये भी होगी, है ना, इसके भी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ए की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही होगी, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी वो दोनों क्या होता है, 1 होता है ना, पी ए नॉट प्लस पी ए इज इक्वल 1, हारने की जीतने की, या तो नहीं प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आएगा। तो अगर 1/2 इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो हारने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी, 1/2 हाफ और हाफ जीतने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बी, अगर बी हार गया तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1/2। ये क्या है, विन करने की प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज लॉस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द मैच, ठीक है ना, उस मैच में वो क्या, मैच में इन द सेंस कि उस जो भी
खेल खेल रहे हैं उसमें, वो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2, दोनों की 1/2 जीतने की, है ना। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया, प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अब सपोज दैट क्या, अगर ए एंड बी दोनों कर रहे हैं, दोनों में से एक तो क्या करेगा, पहले टॉस को उठाएगा। तो पहले ए ने टॉस करा, है ना, पहले ए ने टॉस करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जीत गया फर्स्ट में ही। क्या हो गया, ए को जैसे ही टॉस करने के लिए दिया गया, ए को टॉस मतलब ए क्या कर रहा है, पहले टॉस कर रहा है, ए जैसे ही पहले टॉस किया वो जीत गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ अगर ऐसा भी हो सकता है, और का केस आ रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता है, और मतलब ऐसा भी हो सकता है, और पहले में ही हार गया हो, तो दूसरा क्या होगा, मतलब बी एंड बी जीत गया हो, बी क्या हो, जीत गया हो। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिर्फ ए का ही चल रहा है, तो बी भी हार गया, फिर थर्ड केस में जीत गया। फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है, प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार गया इनटू प्रोबेबिलिटी बी हार गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर से हार गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हार ही रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीत गया, मतलब ए फिर से जीत गया। ऐसा केस भी हो सकता है, पहला उछाला जीत गया। अब ऐसा भी हो सकता है, पहला उछाला ए ने हार गया, बी हार गया, थर्ड में ए जीत गया। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि पहले ए ने हार गया, बी ने फिर हार गया, फिर ए ने उछाला फिर हार गया, फिर बी ने उछाला वो हार गया, फिर फिफ्थ केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो जीत जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार गया, समझिए हार गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा भी हो सकता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हार गया फिर जीत गया, है ना। देखिए ये पहले में आ रहा, फिर दूसरा आ रहा, फिर पहले आ रहा, फिर दूसरा आ रहा, फिर पहले हार गया, फिर दूसरा आ रहा, फिर यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो ये तो इनफिनाइट चला जाएगा ना भाई, आप देखिए खुद भी सोचिए, ये तो इनफिनाइट चला जाएगा, इट गोज टू इनफिनाइट। तो इनफिनाइट तक कहाँ लिखते रहेंगे हम तो नहीं लिख सकते ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको, है ना, ऐसा केस हो गया आपका, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सीरीज का यूज करना पड़ेगा, है ना, सीरीज वाले टर्म्स का यूज करना पड़ेगा, विच इज आपका ये तो मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन करते जा रहा है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज में आ जाएगा, है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही सवाल हो गया, ठीक है ना, और ये इनफिनाइट तक जा रहा है। तो इनफिनाइट तक जब जा रहा है तो देखिए सबसे पहले विनिंग ऑफ ए का ही निकाल रहे हैं हम लोग, विनिंग ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 1/2, व्हिच इज 1/2 p ऑफ a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैं नॉट नहीं लगाया, नॉट इट मींस हार रहा है, तो 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2 b नॉट 1/2, फिर से क्या आ गया आपका वैल्यू आ गया, प्लस 1 2 3 4 5 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। आया समझ में? ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट ए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर से ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट ए, 6 बार हारने के बाद 7वें बार जीतेगा, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो विनिंग किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। वी हैव टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ विन फॉर ए, है ना। ये ए के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनमें से देखिए कुछ कॉमन लगे आपको। देखिए तो सबसे पहले तो ये अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, अरिथमेटिक नहीं सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू फॉर्म में वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है। 3 से क्या हो गया 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 7 आएगा, एंड 7 फिर 9 फिर 11 करते हुए बहुत दूर तक वैल्यू जाएगी, है ना। तो एक तो फॉर्मूला यूज करेंगे इस पे, व्हिच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एस इनफिनिटी फॉर्मूला होता है, एस इनफिनिटी इज इक्वल a बाय 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। सम ऑफ इनफिनिटी टर्म्स व्हिच इज a बाय 1 माइनस r, a इज क्या है फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो, r क्या होता है
कॉमन रेशियो होता है। रेशियो कहने का मतलब कि फिक्स्ड क्वांटिटी में क्या हो रही है, वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो a माइनस आर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एस इंफिनिटी a बाय 1 माइनस आर। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें और मैथ्स है, आप इसको क्या करेंगे, राइट टर्म्स को आप देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 b नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये भी हो गया, प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 टर्म्स आपके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में क्या होगा पता है, पहला हारा, दूसरा भी हारा, तीसरा भी हारा, मतलब पहला फिर से हार गया, चौथा हार गया, पहला फिर से हार गया, दूसरा पहले फिर से हार गया, और फिर ये ने क्या करा, उस मैच को, मतलब उस चीज को, वो जो कॉइन वाले में हेड इसने ले आया। तो पहला हारा ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट, ए इज सक्सेस कर गया, वो हेड ले आया। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी आ रही है कि ऐसे केस में भी वो जीत सकता है। यहाँ पे और का साइन देना मत भूलना, और मतलब या ऐसा भी हो सकता है सर, या फिर ऐसा भी हो सकता है, एंड इट गोज टू इनफिनाइट, एंड इज गोज टू इनफिनाइट। अब जब 7th टर्म में वो जीत रहा है तो पॉसिबल है कि वो 9th टर्म में भी जीत सके, फिर पॉसिबल है 11th टर्म में जीत सके, है ना। तो इस तरह से ये केस क्या होता चला जाएगा, आगे बढ़ते हुए निकल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये केस क्या हो जाएगा, आगे तरफ बढ़ते हुए निकल जाएगा। तो देखिए अब देखिए इसमें आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास मैंने आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। ये जो है आपका, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज लग रहा है ना। ज्योमेट्रिकल सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन तरफ से होते हुए मल्टीप्लाइड, एक कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होते हुए आगे निकलता है, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होते हुए ये आगे जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इंफिनिटी वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इंफिनिटी वाला फॉर्मूला है हमारे पास, s इंफिनिटी इज इक्वल a बाय 1 माइनस r, 1 माइनस r एस टू गो एस सम ऑफ इंफिनिटी टर्म, सम में सभी का सम निकाल रहे हैं ना भाई, सभी का सम निकालते हुए जाए। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स व्हिच इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्यों लिया गया पता है आपको, क्योंकि एक फिक्स्ड रेशियो में क्या हो रहा है, वैल्यूज इनटू मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। पहले में तो 1/2 था, ये 1/2 का 1/4 के साथ देखिए 1/2 इंटू 1/4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 1/2 में 1/4 का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, ये 1/4 ये 1/4 का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया ना इसमें। फिर नेक्स्ट में 1/2 तो पहले से ही था, 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 टू द पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर 3। मतलब ये कांस्टेंट कॉमन रेशियो में क्या हो रहा है, ये वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही है ना। एक 1/4 का मल्टीप्लिकेशन ये हर नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा है, इंक्रीज करते हुए निकल रहा है ना। जैसे कि आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में देखा होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64, ये मल्टीप्लिकेशन करते हुए जा रहा है 2 का, एक कांस्टेंट 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हुए क्या हो रहा है, ये इनफिनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। तो दिस इज अवर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना। और उसी के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारा सीरीज कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसका जो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये किस फॉर्म में रहता है, a प्लस ए आर क्यूब सॉरी स्क्वायर ए आर पावर 3 ए आर पावर 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सीधी सी बात है, ये वाला s टू इंफिनिटी a बाय 1 माइनस r। यहाँ पे a की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, विच इज फर्स्ट टर्म, एंड r इज कॉमन रेशियो, r इज कॉमन रेशियो होता है जो सब में उसी का क्या होते जाता है, मल्टीप्लिकेशन होते हुए निकल रहा है, रेशियो उनका सेम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2, r की वैल्यू देखिए r में किसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है 1/4, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब। तो देखिए पहले टर्म में था 1/2, a की वैल्यू क्या है 1/2, r की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4 1/2 1/2 which is 1/4।
4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/4। अब मैं देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ। एस वगैरह नहीं लिखना है, ये जो टर्म था, ये जो सीरीज का जो टर्म था, ये इस फॉर्म में लाना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3/4, 1/2 इंटू 4/3, 2 1 जा 2 2 जा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इज 2/3, मतलब ए की जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है 2/3 रहेगी। कितनी 2/3 रहेगी। किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी, ए की जीतने की पॉसिबिलिटी 2/3 रहेगी, है ना। हेंस वी कैन से आपका ये आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 2/3 फॉर ए के लिए। अब आपको बी के लिए भी सेम ऐसे ही निकालना पड़ेगा, बी के लिए भी सेम ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए बी के लिए जब निकालेंगे तो इसको नोट डाउन करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब बी के लिए विन फॉर बी, तो बी के लिए जब होगा, अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है फॉर विनिंग के लिए 2/3। बेसिक से समझिए आप, 2/3 आ गया है। जब ए 2/3 जीत गया है तो बी कितना जीतेगा 1/3 ही तो जीतेगा। बचा क्या उसके पास, अगर ये 2/3 हारेगा जीतेगा तो हारेगा कितना 1/3, और 1/3 जब हारेगा तो जीतेगा कौन बी। तो 1/3 जब ए 1/3 हार गया तो बी 1/3 जीत गया, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो विनिंग फॉर बी मतलब कि अगर पहले केस में अगर ए हारा तो दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी बी जीत जाएगा, क्योंकि टॉस किसने पहले उछाला है ए ने। तो ए जब पहले हारेगा तभी तो बी जीतेगा, तो बी का टर्म तो सेकंड टाइम्स में ही आएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे होगी। ए नॉट प्लस ए जब हारा तो बी जीता, तो बी तो पहले फर्स्ट केस में जीत गया, दूसरे केस में बी हार गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हारा, फिर ये बी जीत गया। थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी हार गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हार गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीत गया। ए हारा बी जीता, ए हारा बी हारा, ए हारा बी जीत गया, फोर्थ केस में आपका जीत गया। नाउ ए हारा बी हारा, ए हारा बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी जीत गया। समझ में आया कुछ? फिर से नेक्स्ट केस में डॉट 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 यही प्रोसेस होता रहेगा इनफिनाइट टर्म्स तक। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम सम निकालें फॉर इनफिनाइट टर्म्स तक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? जब ए हारेगा तभी तो बी को मौका मिलेगा, क्योंकि बी ए ही क्या कर रहा है, फर्स्ट टॉस कॉइन को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, कॉइन को टॉस कर रहा है, फर्स्ट वाला फर्स्ट ही है, ए ने टॉस किया है, तो ए जब टॉस करेगा तो जब ये हारेगा तभी तो बी को मौका मिलेगा, है ना। तो 1/2 हारने की पॉसिबिलिटी 1/2, इसके जीतने की पॉसिबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 इनटू हारने की, फिर से हारने की, फिर ये हारने की, फिर इसके जीतने की, प्लस 1/2 इसके हारने की, इसके हारने की, फिर ये इसके हारने की और इसके जीत जाने की पॉसिबिलिटी होगी। ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका जीतेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी तो ये आ गई। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर आप जो कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, फिर ये तो पूरी टर्म किसकी हो गई, एक ही हो गई, बच गया क्या आपके पास 1/, क्या बचा आपके 1, ए हारा बी हारा, ए हारा बी जीता है, तो 1/4 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ क्या मैं, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया है ना, प्लस के बाद ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी 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 प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो 1/2 ये तो आपका a की वैल्यू हो गई, है ना, दिस इज अवर a 1/4, ये भी तो a की वैल्यू हो गई
और इनटू कितना हो रहा है 1/4। दिस इज अवर ए वैल्यू ऑफ ए, ये आपकी वैल्यू ऑफ ए है। तो प्लस 1/4, ये तो आपकी ए की वैल्यू हो गई 1/4 टू द पावर 2, 1/4 पावर 2। तो आप ध्यान से देखेंगे a प्लस ए आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया। तो आपकी ये वाली सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफिनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो इनफिनाइट टर्म्स तक जा रही है तो s इनफिनिटी a इज इक्वल a माइनस 1 माइनस r। फॉर्मूला पुट करिए, a की वैल्यू है हमारे पास 1/4, r की वैल्यू है 1/4, r की वैल्यू भी 1/4 है ना। a की वैल्यू कितनी है 1/4 और r की वैल्यू भी 1/4 है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए s टू इनफिनिटी करके, क्या हो जाएगा आपका वैल्यूज आ जाएगी। a की वैल्यू 1/4 बाय 1 माइनस 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3, 1/3 इज अवर प्रोबेबिलिटी टू विन द बी, है ना। बी की पॉसिबिलिटीज आ जाएगी 1/3। उस मैच को, उस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी में अगर जीतना है इसको बी को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी। अब आया उसमें कितना आ रहा था 2/3, ए की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर विन 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर विन 1/3। ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली आप ये सोचिए इसको ज्यादा मौका क्यों मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 क्यों हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट क्या कर रहा है, पॉइंट को टॉस कर रहा है और इसकी मौका, इसको दो उसके बाद मौका मिल रहा है, सेकंड टाइम्स में इसको क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 1/3 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ज्यादा, तो इसमें जीतने के चांसेस किसके हैं, ए के जीतने के ज्यादा चांसेस, क्योंकि ए को क्या दिया है, पहला ही मौका मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू विन दिस मैच 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वेन टू विन 1/3। दिस इज अवर आंसर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसको धीरे से सॉल्व करना है, आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ राइट डाउन 90 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ABC रोल ड्राइव 1 by 1 टीम, one of them gets number 6। ये पूरा 18 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है आपका। एंड ही is declared as win for each, find the probability of winning, है ना। ए मैं समझा देता हूँ बस आपको, ABC तीन क्या है, लोग हैं जो है रोल कर रहे हैं डाई को, जिसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, जितने की प्रोबेबिलिटी 1/6। भाई आप देखिए ना 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, गेट्स नंबर 6, जिसके में 6 आ गया, जिसके में 6 आया वो जीत जाएगा। तो ए के में भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसमें भी 1/6 होगी और इसके में भी 1/6 होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ए के में 6 आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही तो है, क्योंकि 6 नंबर में 6 कब आएगा, जब 1/6 की प्रोबेबिलिटी बनेगी, जब बी के लिए भी 1/6, सी के लिए भी 1/6 आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी है ना, ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/6, अगर 6 आ रही है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6 विच इज 5/6। पी बी नॉट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6 और पी सी नॉट आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अगर ये हार रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 5/6 प्रोबेबिलिटी आ रही है। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 भी 2 भी आ सकता है। जितने की प्रोबेबिलिटी 6 पे है, तो 6 कब आएगा, जब उस डाई में 6 नंबर्स में 6 जब आएगा, तो 1/6, 6 तो डाई में 6 एक ही बार आता है, एक ही रहता है, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए बी एंड सी इज व्हिच इज 1/6, 1/6 एंड 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है ना, उस मैच में उस जो भी कर रहे हैं लोग, खेल खेल रहे हैं, उसमें हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 ए की भी रहेगी, बी की भी रहेगी, सी की भी रहेगी। प्रोबेबिलिटीज तीनों की 5/6 हारने की रहेगी और जीतने की 1/6 से रहेगी। अब देखिए क्या होगा, जब पहले ए ने रोल किया है ना, पहले ए ने रोल किया तो पहला जीत गया, हो सकता है पहला जीत गया, सॉरी पहला जीत गया। सेकंड केस में पहला हारा, दूसरा जीत गया, तीसरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, पहले ही जीत गया तो बीसी का तो मौका ही नहीं आया, पहले हार गया तो बी को मौका मिला और जीत भी गया, सी को मौका ही नहीं मिला। पहले वाले में ए हारा, बी हारा, तब जाके सी वाले को मौका मिला और वो शायद जीत भी गया। थर्ड केस ऐसा हो सकता है ए हारा, ठीक है ना, है ना, ऐसा तो हो सकता है ना भाई, कंफर्म हो सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ए बी सी, है ना, पहले क्या हुआ, ए को मौका मिला, सी को मौका मिला, बी को मौका मिला, सी को मौका मिला, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जीतने की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ए की जीतने की, विनिंग फॉर ए
पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले में ही ए जीत गया, 6 आ गया तो ये जीत गया। सेकंड में अगर ए हार गया तो कौन जीतेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीत गया, है ना। तो ऐसा हम नहीं करें, ए की प्रोबेबिलिटी निकालते जाते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी ही निकालने जाते हैं। तो ए, तो सेकंड में बी हारा, थर्ड में सी हारा, फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीत गया। नाउ ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हारा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर से हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हार गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर ये क्या करा, अपने को कम बैक करके ऐसी प्रोबेबिलिटी किसके लिए आ सकती है, विनिंग फॉर ए। हम लोग सिर्फ ए को जिता रहे हैं, इस केस में हम लोग सिर्फ किसको जिता रहे हैं, ए को जिता रहे हैं। we can only for win for a we can find a probability for a for winning this, है ना। इसको जीतने के लिए हम लोग ये probabilities बना रहे हैं। तो ये so on चलता रहेगा, so on, ये infinite terms तक चलता रहेगा। तो probability of a, जीतने की probability कितनी है, 1/6, probability of a to a for win this 1/6 plus 1 by हारने की probability 5/6, b की हारने की probability 5/6, इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर से क्या होगा, 1 बाय, पहले में हार गया, पहले में हार गया तो 5/6 इंटू, दूसरे में भी हारा, तीसरे में भी हारा, चौथे में भी हार गया, 5/6, अब ये क्या हो गया, जीत गया। 1/6 सॉरी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 and probability of for win is 1/6। तो ये तो सो ऑन हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इस तरह से इसको फिर से सीरीज में ले आएंगे हम लोग। यहाँ पे कॉमन कितना है a, यहाँ पे कॉमन कितना है, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ r, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ r, ये आपकी r की वैल्यू है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो गया, r² आ गया, तो फिर से इनफिनिटी टर्म्स तक जाएगा, और 1/6 इसमें क्या रहेगा, कॉमन निकलते जा रहा है ना। इट मींस दैट इट इज ए वैल्यू ऑफ ए, e इज अ वैल्यू ऑफ 1/6। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से क्या करते जाएंगे, आपको सॉल्यूशन करना है। समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको, राइट डाउन। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ओके। बाकी 20 और 21 क्वेश्चंस आप बना लेंगे। डाइस फ्रॉम वन ट्वाइस एंड सम ऑफ द हैपन, द डाइस इज क्वेश्चन नंबर 20, डाइस थ्रो twice and the sum of happen to be 7, find the conditional probability of getting at least one time, एक बार में 2 आ जाए, है ना। तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 21 नंबर में है, तो 20 नंबर आप बनाएंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज मोर देन और इक्वल टू गिवन दैट फर्स्ट डाइस वाज अप 5, क्या बोल रहा है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो, एक पेयर ऑफ डाई, एक जोड़ी डाइस को फेंक दिया गया, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे 36 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज मोर देन और इक्वल, किससे ज्यादा और किसके इक्वल बताया नहीं है ये। टू गिवन दैट फर्स्ट डाइस शोज अप 5, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, है ना, ये इनकम्प्लीट कर रख रहा है। इज मोर देन, दैट इज मोर देन और इक्वल टू गिवन दैट, किसके ज्यादा और किसके बराबर और किससे ज्यादा दिया ही नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका, है ना। तो इतने क्वेश्चंस को आप पहले बनाएंगे, ओके।